अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो ये था कि अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी अबाउट शिपमेंट टर्म्स, जिसमें FCL और LCL था। तो वो स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। मैं FCL, ये है FCL की बात कर रही थी, फुल कंटेनर लोड की। कि जब ऐसा हो कि आप अपनी शिपमेंट भेजते हैं, तो यहाँ पर जब पूरे का पूरा कंटेनर आपकी उसमें शिपमेंट होगी, तो वो FCL होगा, फुल कंटेनर लोड। अगर उसके अंदर आपकी ये रेड, जैसे आपकी शिपमेंट है, ब्लू किसी और की है, ब्राउन किसी और की है, ठीक है, ऑरेंज किसी और की है, तो वो लेस देन कंटेनर होगा। अगर आपको बिगर पिक्चर दिखाए तो देखें, आपने ऐसे कंटेनर्स देखे होंगे अपने इर्द गिर्द भी। तो ये अगर सारी बीच में शिपमेंट आपकी है, यानी सारी प्रोडक्ट्स आपकी ही हैं, तो वो हो गया आपका FCL। और अगर कम है तो वो हो गया आपका LCL। ठीक है। तो ये मैं इसमें एक्सप्लेन करी थी कि ये होता है FCL और ये होता है LCL, लेस देन कंटेनर लोड और फुल कंटेनर लोड। ये आपने देखे होंगे, ऐसे कंटेनर्स बड़े बड़े से होते हैं। ठीक है। अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सपोज करें कि वो लेस देन कंटेनर लोड है, यानी कम माल आपका है, तो वो इस तरह से जाएगा। अगर ज्यादा है तो इस तरह। फुल कंटेनर लोड में ये है कि थोड़ा प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ जाता है, लेकिन वो भी बहुत कम होता है। खैर, ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर से इस सिलसिले में बात जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है फुल कंटेनर लोड, लेस देन कंटेनर लोड के अलावा जो है, वो एक और चीज एक्सप्लेन की थी मैंने, एट दैट वाज जो वो नीचे रखते हैं। जस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक मिनट। ओके, पैलेटाइज्ड, पैलेटाइजेशन का था जो मैंने बताया था कि आपको पैलेटाइज्ड, पैलेटाइज्ड, ठीक है। पैलेटाइज्ड, इसके स्पेलिंग ठीक करने पड़ेंगे। ये ठीक है, ये है PALLETIZED। ठीक है, पैलेटाइज्ड। इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी कोई शिपमेंट होती है, उसके नीचे ये फट्टा सा रख देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी शिपमेंट के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर देखेंगे वो बीच में रखें, ये कंटेनर के नीचे ये फट्टे होते हैं, तो उससे आपकी शिपमेंट ठीक रहती है। अदरवाइज अगर तो फ्लोर, ये देखें, ये था FCL, ठीक है, और ये FCL फ्लो लोडिंग, यानी कि FCL पैलेटाइज्ड। पैलेटाइज्ड का मतलब ये है कि फुल कंटेनर आपका है, और उसके अंदर फर्दर जो है वो उन्होंने इसको जो है वो इस तरह से स्टैक किया हुआ है कि नीचे वो ये फट्टा सा लगाया हुआ है। ठीक है। ये वाला तो ये इस तरह से, अगर आप इसमें यहाँ पर देखो नीचे, तो वो यहाँ पे कोई भी पैलेटाइज्ड नहीं है। इस तरह समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर कहीं करीब जाना है, तो जो है वो पैलेटाइज ना भी हो, तो खैर लंबे सफर पे जाना है तो पैलेटाइज हो जाए प्रोडक्ट। अगर ज्यादा सेंसिटिव है तो पैलेटाइज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। पैलेटाइज से सिर्फ ये होता है कि आपका खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है शिपमेंट की सारी कहानी सिर्फ डिपेंड करती है इस बात पे कि आपने जो है वो कि कितना वजन, कितना है आपकी प्रोडक्ट का। तो पैलेटाइज्ड कराने से जाहिर है, आप देख सकते हैं कि इससे आपकी प्रोडक्ट का वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ये बस मैं बता रही थी कि ये आपने जो है अपने फ्रेट फॉरवर्डर को पूछ लेना है, उससे पता कर लेना है कि ये इस तरह से, किस तरह से ये चीजें जो है वो हो सकती हैं। ठीक है। और बाकी जो है वो बिल ऑफ लैडिंग जो है, वो बिल ऑफ लैडिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक कमर्शियल इनवॉइस होती है। ठीक है। आप जो है वो BOL या बिल ऑफ लैडिंग जाके लिखें, अगर बिल ऑफ लैडिंग, तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। और बिल ऑफ लैडिंग जो है वो आप यहाँ से देख लें, कोई सा भी फॉर्म उठा लें। ये आपके जो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है आपके बीच में और आपके जो भी फ्रे सप्लायर है उसके बीच में, कि भाई ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, और ये हमारी लोकेशन है, हम यहाँ से माल को भिजवाने लगे हैं, खरीदने वाला जो है वो फलां बंदा है, फलां लोकेशन पे भेज रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि क्योंकि अगर इसके अंदर जाहिर है आपने अगर किसी फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया है, तो फिर आपका सप्लायर, यानी अगर आपका फ्रेट फॉरवर्डर नहीं है, वो DDP फॉर एग्जाम्पल नहीं कर रहा, आपने किसी और को हायर किया है, फिर उस केस में बिल ऑफ लैडिंग में वो जो पार्टी है, थर्ड पार्टी, जिसने यानी फ्रेट फॉरवर्डर का काम आपके लिए परफॉर्म करना है, उसका भी आपने यहाँ पे डिटेल्स ऐड करनी है कि जी ये फलां बंदा फ्रेट फॉरवर्डर है, और ये फलां लोकेशन से माल को उठाएगा, उसका ये नाम है, और ये सारा डिटेल जो है वो थर्ड पार्टी जो फ्रेट फॉरवर्डर है उसके बारे में भी यहाँ पे लिख देंगे। इससे ये है कि आपकी जो शिपमेंट है ना, बेसिकली वो सेफ हो जाती है। ठीक है।
और इस वजह से बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो आपने जरूर उसको भी जहन में रखना है कि वो आपने बनवाना भी है और वो आपने डिस्कस भी करना है अपने सप्लायर के साथ भी और अपने जो भी आपका कस्टमर है उसके साथ भी, कि भाई ये मेरा बिल ऑफ लैंडिंग है और इस बिल ऑफ लैंडिंग में ये सारी हमारी टर्म्स हैं, तो ये हमारी टर्म्स को आप देख लें, ताकि आपके जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी सारी पैकेज है, उसकी डिमेंशंस हैं, वो सारी ऐड करके, क्वांटिटी ऐड करके एक लीगल सा डॉक्यूमेंट बन जाए आपका। ठीक है, उसके बाद जो कस्टम्स क्लियर कराने होते हैं, मैंने बताया था कि ये काम आपके फ्रेट फॉरवर्डर का ही होता है। फ्रेट फॉरवर्डर जो है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू एज वेल। और वो क्या है, और वो आती है बेसिकली, एक तो हो गया आपका सप्लायर, ठीक है, अली बाबा फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर है, अली बाबा ने क्या किया, वो आपने उससे चीजें बनवा ली। फिर फ्रेटोस से आपने फॉर एग्जांपल एक फ्रेट फॉरवर्डर को हायर किया फ्रेटोस से, और आपने उसे कहा कि जी चाइना से वो नहीं भेज रहे, तो आप यहाँ से माल उठा के फलां जगह से अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा दें। ये दो काम हो गए। अब तीसरी जो चीज आती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोगों को थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी होती है, आप यहाँ पर अगर गूगल पे जाके लिखो तो 3PL कहते हैं। ठीक है, 3PL मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डर। ये लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके जो भी डॉक्यूमेंट, आपका जो भी प्रोडक्ट होती है, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसको पैलेटाइज्ड करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वो क्या करते हैं, वो लोग कोई लोगो वगैरह जो होते हैं, लेबल्स वगैरह, सॉरी बल्कि कहना चाहिए लेबल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे FNSKU बार कोड्स होते हैं, शिपमेंट ID लेबल्स होते हैं, बॉक्स लेबल्स होते हैं, ये सारे के सारे लेबल्स को आपके बॉक्सेस पे लगाना और फिर उसमें उसको शिप करना, ये सारा काम वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब फ्रेटोस से जब आप फ्रेट फॉरवर्डर हायर करेंगे तो वो ही एज अ 3PL काम कर देते हैं। ठीक है, मेरी बात समझें, तय कि फ्रेट फॉरवर्डर ही एज अ 3PL काम कर देते हैं। और अगर सपोज करें आपने कोई थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक भी हायर नहीं किया और आपने फ्रेट फॉरवर्डर भी हायर नहीं किया, तो आपका जो सप्लायर है वही आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स भी आप वही परफॉर्म करेगा आपकी। ठीक है, वही आपके लिए जो है वो फ्रेट फॉरवर्डर का काम भी करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने आपको FCL और LCL वाली बात जो है वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ, दैट इज कॉल्ड SPD। ठीक है, SPD स्मॉल पार्सल डिलीवरी। ठीक है, SPD, ठीक है, फ्रेट, SPD फ्रेट या SPD स्मॉल पार्सल डिलीवरी होती है। स्मॉल पार्सल डिलीवरी का बेसिक आपको बताने का क्या मकसद है, ठीक है, कि आप जो है आपने अपना माल अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपना माल अमेरिका के वेयर हाउस तक पहुंचा दिया। अब आपने आपने तो, और ये मैंने तो आपको यही कहा हुआ है कि हम लोगों ने जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस से उनसे ही कहना है कि वो हमारा FBA कर दें, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कर दें। हमने किसी और के साथ इस तरह से हेल्प नहीं लेनी। लेकिन बाज लोग जो होते हैं वो FBA नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो MFN करते हैं, MFN, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। MFN अब असल में क्या करता है, MFN असल में ये करता है कि यानी आपने खुद अमेजोन के वेयर हाउस में तो माल नहीं रखा हुआ, लेट सपोज कि वो आपने अपने वेयर हाउस में पहुंचाया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि एक FBA होता है, ठीक है, एक MFN होता है, जिसमें आप माल को अपने वेयर हाउस में अपने घर में रखते हैं। अगर आप अपने घर में रखते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जो हैं वो अपने वेयर हाउस से, अब आपने अपने वेयर हाउस से किसी को डिलीवर करवाना है माल। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं, TCS है और डिफरेंट सर्विसेज है, चीता और ये वो। ठीक है, इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है शिपमेंट का, उसको कहते हैं SPD मतलब स्मॉल, ठीक है, पार्सल डिलीवरी। उसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए इस तरह के छोटे जो ट्रक्स होते हैं ना, बेसिकली वो लोड होते हैं। आपने पीछे देखा था वो तो बड़े बड़े कंटेनर्स थे ना, ये बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं होते, बल्कि ये थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे होते हैं और ये आपकी चीजों की डिलीवरी को आसानी से कर देते हैं, वो होती है SPD। ठीक है, इसके बाद ट्रक लोड आता है।
एक हो गया एसपीडी, एक होता है ट्रक लोड। ठीक है, ट्रक लोड। अब ट्रक लोड बेसिकली क्या होता है, ट्रक लोड जो है उसमें भी दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं। ठीक है, एक होता है फुल ट्रक लोड और एक होता है लेस देन ट्रक लोड। यानी जिसमें आप अपनी जो भी शिपमेंट है वो आपने किसी के घर पहुंचानी है, ठीक है, या आपने अपने वेयर हाउस से किसी के घर पहुंचानी है, या लेट सपोज कि आपने चाइना से ही डिसाइड किया कि आपने उसको अमेरिका तक पहुंचाना है। ठीक है, तो इस सिलसिले में एफसीएल और एलसीएल के अलावा एफटीएल और एलटीएल भी यूज होती हैं, जैसे ये वाली है। ठीक है, फुल ट्रक लोड एंड लेस देन ट्रक लोड। फुल ट्रक लोड जो है वो ये होता है और लेस देन ट्रक लोड जो है वो ये होता है, मतलब जिसमें आपके अलावा और भी लोगों का माल हो। फुल ट्रक लोड जिसमें सिर्फ आपने पूरा पूरा ट्रक जो है ना वो करवाया हो। ये टर्मिनोलॉजीज इसके अलावा होलसेल के लिए भी यूज होती हैं। देखिए, आपने होलसेल में चाइना से माल नहीं बनवाना होता, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें हो सकता है कि आपने एरिजोना स्टेट से न्यूयॉर्क की स्टेट में मंगवाना हो माल को, या न्यूयॉर्क से आपने टेक्सास में मंगवाना हो, या टेक्सास से आपने मिशिगन में मंगवाना हो। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स है। अब ये ऐसे ही है जैसे आप कराची से कहें कि लाहौर तक आपने माल मंगवाना था। ठीक है, यानी कि आपका सप्लायर कराची में बैठा है और आपने लाहौर में उससे अपना माल मंगवाना था, या लाहौर में अमेजोन का वेयर हाउस है और आपने कराची से मंगवाना था। ठीक है, तो अब इस रास्ते को एसपीडी या ट्रक लोड वाले देखेंगे, मतलब स्मॉल पार्सल डिलीवरी जिसमें आपका थोड़ा सा माल है, तो वो जी कराची से लाहौर तक पहुंचा दें, या यूं कह लें कि न्यूयॉर्क से एरिजोना तक पहुंचा दें। और अगर आपके पास जो है ज्यादा आपका माल है, तो वो इस तरह से आपके ट्रक के अंदर वो लोड करके तो वो आपके जो भी आपने जहाँ पे मंगवाना है वहां तक मंगवा दें। ठीक है, ये इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ये सारे के सारे जो काम होते हैं ना, ये फ्रेट फॉरवर्डर कर देते होते हैं। आपको सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई इस सिलसिले में आपके सामने वर्ड यूज कर दे, एफसीएल या टी एलटीएल, ठीक है, या एफटीएल यानी कि फुल कंटेनर लोड, या लेस देन कंटेनर लोड, या लेस देन ट्रक लोड, या फुल ट्रक लोड, इस तरह एफ टी एल या एल टी एल यूज कर दे, या एसपीडी यूज कर दे, तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट। बाकी ये है कि जो एसपीडी होती है ना, वो असल में वो शिपमेंट्स होती हैं जिनका लोड जो है वो लेस देन 150 एलबीज होता है। ठीक है, जो मैंने पीछे आपको एसपीडी बताया, एसपीडी वो वाली चीजें होती हैं, वो वाली माल आपका एसपीडी होगा जिसके अंदर आपके शिपमेंट की जो वेट है वो लेस देन 150 एलबी से कम हो, और ये सस्ता भी पड़ता है। और जो शिपमेंट का जो है वो ग्रेटर देन 150 एलबीज होगा, उसके लिए आप ज्यादातर एलटीएल कराते हैं। ठीक है, फॉर एसपीडी ईच पार्सल विल हैव एन अमेजोन शिपमेंट आईडी। जब आपने ये करवाना होता है एसपीडी, तो आपके हर एक पार्सल के ऊपर जो है ना वो अमेजोन का लेबल लगा होता है। ठीक है, वो पैलेटाइज्ड भी हो सकता है, और ये है कि उसके जो फोर साइड्स होती हैं ना, ठीक है, जब वो पैलेटाइज्ड होता है तो उसकी फोर साइड्स के ऊपर लेबल लगे होते हैं जब एसपीडी होता है। मतलब ये कि मैं आपको दिखाती हूँ पैलेटाइज्ड वाली बात दोबारा, कि जब आप पैलेटाइज कराते हैं, ठीक है, बॉक्स को, तो उसके चारों तरफ लेबल होते हैं, जैसे ये देखें आपको नजर आएगा। एक ये है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक उस साइड के पीछे, यानी वे 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, और ये ऊपर 5 साइड है। ठीक है, एक यहाँ पर लगता है, बाकी चारों साइड्स पे लगते हैं। जो अमेजोन के होते हैं ना उसके ऊपर इसी तरह से पैकिंग होती है। ठीक है, तो आपकी चारों साइड्स के ऊपर वो उसको जो है ना वो लगाते हैं लेबल्स को, तो ये आपने अपने जेहन में रखना है। ठीक है, कि ये इस तरह से होता है, सारा कुछ आपके जेहन में होगा, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाली मैंने बात आपको पहले भी बताई हुई है कि अमेजोन जो है उसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का आपने कॉन्सेप्ट जेहन में रखना है कि अगर आपको उन्होंने शिपमेंट टाइम दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि उन्होंने आपको शिपमेंट टाइम दिया है कि 25 दिन में जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर तो